हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय में आज हम लोग समझेंगे ऊर्जा के प्रकार को। इंग्लिश में ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। वैसे तो एनर्जी जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली आज हम लोग दो प्रकार के एनर्जी को सीखेंगे। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बहुत सरल तरीका है स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए। वो ये है, हिस्से से ऊपर की ओर चढ़ते हैं या किसी चीज को चढ़ाते हैं, तब टॉप में पहुंचते हैं, तो वो कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी को आप स्टोर करते हैं, जब तक आप टॉप में नहीं पहुंच जाते तब तक। अब जहां से यहां पर किसी चीज को यहां से रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो गति के साथ नीचे उतर जाता है। तो यह हो जाएगा आप लोगों का गतिज ऊर्जा। इसी चीज को हम डिजिटल डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को ये? यस सर। दिखा? यस सर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जो लड़का है वो टॉप में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, टॉप में चढ़ना चाहता है, मतलब पूरा जो एनर्जी है वो स्टोर कर लिया है, पूरा जो एनर्जी है वो स्टोर कर लिया है, और फाइनली वो टॉप में पहुंच गया है। तो वो हुआ आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा वो जो लड़का है टॉप में चढ़ के नीचे की ओर वो उतर रहा है, तो वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बहुत गति के साथ वो क्या करता है, वो चीजों को आगे बढ़ाता है। तो ये हुआ आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज देखिए, आप लोग दिख रहे हैं आप लोगों को? पहले चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा धनुष में बाण को चढ़ाया गया है ना? धनुष में बाण को चढ़ाया गया है, मतलब वो हो गया आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पूरा एनर्जी को, पूरा ऊर्जा को उसमें खींच के रखा गया है ना? अब देखो दूसरे चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा वो बाण को छोड़ दिया है, मतलब बाण को चला दिया है। बाण को चलाया कि नहीं चलाया? चलाया है। तो वो हो गया आप लोगों को गतिज ऊर्जा, मतलब गति के साथ वो बाण जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम दोनों चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जो गतिज ऊर्जा होता है वो चीजों को आगे की ओर क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक वैसे ही एक और सुंदर सा उदाहरण हमारे पास में है, आप लोग देख पा रहे होंगे। दिखा आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दिखा? यस सर। वेरी गुड। ये आप लोगों का गुब्बारा कार है। क्या है ये? गुब्बारा कार। ये जो गुब्बारा कार है, इसको पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए और काइनेटिक एनर्जी को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे स्थितिज एनर्जी है, ऊर्जा है, और यहाँ पर आप लोगों को दिख पा रहा होगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा है। अब देखिए, ये चूंकि गुब्बारा कार है, यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, गुब्बारा है। यहाँ पर क्या है? गुब्बारा है। अब यहाँ से आप हवा भरेंगे तो ये गुब्बारा में पूरा हवा स्टोर होगा, है ना? पूरा हवा स्टोर होगा, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और जब यहाँ से हवा निकलेगा यहाँ पर, तो प्रेशर जनरेट करेगा, तो ये जो आपका कार है ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये हो गया आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा, और ये हो जाएगा आप लोगों को काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, हम लोग इसको भर के देखते हैं हवा को। ठीक है, ये देखो, ये हो गया आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। पूरा जो हवा है गुब्बारे में भरा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जो हवा ये पाइप के थ्रू निकलेगा तो ये प्रेशर जनरेट करेगा, और जब प्रेशर, दबाव उत्पन्न होगा पीछे की ओर, तो ये जो कार है वो सामने की ओर आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
तो इसीलिए इस गुब्बारा कार की मदद से भी हम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं। तो वेरी सिंपल कि भाई दो प्रकार की ऊर्जा विज्ञान में, साइंस में, वो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।